24 के ऑपरेशन साइलेंट से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के कई जिलों में अवैध शराब को लेकर छापेमारी जारी है। 30 से ज्यादा शराब तस्कर लाखों की शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब पर छापेमारी की गई और पुलिस ने ट्रक और ई रिक्शा से 212 पेटी शराब बरामद की है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गया में उत्पाद विभाग पुलिस की छापेमारी में 13 शराब तस्करों को 90 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन साइलेंट का असर बांका जिले में भी खूब दिखाई दिया। छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एक शराब तस्कर बिहार के छपरा और दूसरा यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। शराब की खेप उड़ीसा से पटना ले जाई जा रही थी। बिहार के छपरा में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने तस्करों से अवैध शराब की 330 टेट्रा पैक बरामद किए हैं और बांका में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब जब्त की है। अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से पटना लाई गई थी शराब। बिहार के लखीसराय में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई और बंद ईंट भट्टे की जमीन के नीचे से मिली 45 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है। शराब यहां कैसे आई, पुलिस कर रही है जांच। न्यूज़ 24 की खबर का ये बड़ा असर है। बेतिया में पुलिस ने शुरू किया वाहन चेकिंग अभियान और हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू की सड़क पर उतरकर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। नाराज कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सचिव शहनवाज चौधरी ने कहा है कि जम्मू में जिन कांग्रेसी नेताओं ने आला कमान पर उंगलियां उठाई उसे आम कांग्रेसी कार्यकर्ता बर्दाश्त तो नहीं करेगा। गुलाम नबी आजाद जी ने, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सारी जिंदगी जो है पावर में रखा, हमेशा उनको राज्यसभा में 6 बार 8 बार वो एमपी बनाया, उनको सारी जिंदगी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाया। आज जब कांग्रेस को देने का वक्त आया, उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती कर ली। आज साहब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ संकेत है, हम इसलिए आज रोष व्यक्त किया है, यहाँ हमने प्रोटेस्ट किया है। जबरदस्त कड़े लफ्जों में हम निंदा करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाया है। आनंद शर्मा का कहना है कि ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, ये फैसला हाईकमान का है। कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और आईएसएफ को 30 सीटें दी गई हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव कराना चाहिए था। आईएसएफ के संरक्षक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं और पीरजादा हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस की नाव डूब चुकी है और जब वो गठबंधन के सहारे चल रही है। पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई चल रही है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ है। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन नहीं ठगबंधन है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है, ये गठबंधन ही नहीं, ये वहीं बंगाल में धुआंधार रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की पहली रैली 7 मार्च को कोलकाता के सबसे बड़े ब्रिगेड परेड मैदान में करेंगे और जिसमें करीब 15 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है। बताया यह जा रहा है कि बंगाल में पीएम मोदी का कुल 20 रैलियां करने वाले हैं और असम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे। मिशन असम में जुटी प्रियंका गांधी का तेजपुर में अलग अंदाज दिखाई दिया। चाय बागान मजदूरों के बीच टोकरी माथे पर लगाकर प्रियंका गांधी ने चाय की पत्तियां तोड़ी। प्रियंका गांधी के इस अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी असम के साधारू में चाय बागान पहुंची थी, कर्मचारियों से बात की और चुनाव में असम का चाय बागान और मजदूर सबसे बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया और बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई और जहां आपको बता दें कि ममता सरकार के खिलाफ योगी ने जमकर निशाना साधा और साथ ही सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। ईद पर जबरदस्ती गौ हत्याएं करवाई जाती हैं और गौ तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी। देश में जारी वैक्सीनेशन का अभियान और वैक्सीनेशन के दूसरे फेज का दूसरा दिन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च को करीब 1,28,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और अब तक कुल 1.47 करोड़ वैक्सीन ले चुके हैं और 25 लाख लोगों ने 24 घंटे में कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे चरण में सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई जा रही है। पीएम मोदी के कई मंत्रियों ने आज कोरोना का टीका लगवा लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वैक्सीन लगवाई और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टीका लगवाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है भरोसा कि बोले दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सेफ एंड सुरक्षित है, राजनीति बंद की जाए। वैक्सीन एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ फॉलो करना और वैक्सीन के खिलाफ जो भी दुष्प्रचार हो रहा है, गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, उसको सारे समाज के लोग मिलकर। उधर फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में फारूक अब्दुल्ला ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर में वैक्सीन लगवाई है और केंद्र के सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना की वजह से एक और नेता की मौत हो गई है। खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। कोरोना से पीड़ित नंद कुमार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कल देर रात कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। नंद कुमार सिंह चौहान एमपी के लोकप्रिय नेता थे। साल 2019 में छठी बार मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा से सांसद चुने गए थे। औरंगाबाद में महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने घूमने वालों पर कार्रवाई के चलते मारपीट की गई। राज्य में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उधर 24 घंटे में देश में 12,286 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 91 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हैं। अब 1,68,000 एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से देश में अब तक 1,57,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। दिल्ली में 1.5 महीने बाद संक्रमण दर सबसे अधिक हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार चला गया है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। और दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.44% दर्ज हुई है और इससे पहले 26 फरवरी को कोरोना संक्रमण दर 0.41% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कर दिया है और शिखर सम्मेलन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ये इसका एजेंडा है। इस आयोजन में करीब 50 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीईओ और राजदूत भी शामिल हुए। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में आज NH 24 को फिर से खोल दिया गया है और आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले 26 जनवरी से रास्ता बंद था। यूपी से दिल्ली आने जाने वाली सड़कें सभी बंद थीं और लोगों को राहत मिली है, क्योंकि गाजीपुर से हजारों लोगों का दिल्ली नोएडा आना जाना होता है। लोगों ने मांग की है कि टिकरी बॉर्डर भी जल्द खुले। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूटी में लॉक और हाथों में सिलेंडर लिए कार्यकर्ता दिखे। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से फौरन कीमतों को घटाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रोटेस्ट करती दिख रही है। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस से थोड़ा पहले हैं और बीजेपी ऑफिस से थोड़ा पहले जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें रोक दिया गया है और तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है, पेट्रोल शतक को छूने वाला है, CNG और PNG महंगे हो चुके हैं, उसी को लेकर प्रदर्शनकारी यहाँ पर
बढ़ती महंगाई को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं के हाथ में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के पोस्टर और बैनर नजर आए। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि ईंधन गैस की दर फौरन कम होनी चाहिए। शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कीमत 100 रुपए से 200 रुपए तक होने देंगे और फिर दर को थोड़ा सा कम करके सत्ताई का ताव मारेंगे। यात्रा खर्च और जरूरी चीजों की कीमतों में 15 से 20% बढ़ चुकी हैं। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी के हाथरस में बड़ी वारदात हुई है और बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पर मंचरों ने लड़की के पिता को गोलियों से भून डाला। बीती शाम लड़की के पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और फौरन घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक पिता की मौत हो गई। बेटी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे। मेरे पापा को दे दो। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे। मेरे पापा को दे दो। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी। हाथरस हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक 2018 में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी को जेल भेजा गया था और जमानत से बाहर आने के बाद फिर धमका रहा था। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा शारजाह से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराया गया है। यात्री की तबीयत बिगड़ने पर फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराकर यात्री का इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन यात्री की जान नहीं बचाई जा सकी। यूपी के इटावा में शराबी पति ने अपनी पत्नी को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने महिला को कैद से मुक्त करवाया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले मामूली विवाद के बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था। आरोपी पति शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। म्यांमार में 18 लोगों की मौत के बाद भी आंग सान सू समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई शहरों से लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सेना के तख्तापलट के बाद हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए गोलियां चलाई और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ईरान अमेरिका के बीच तनाव जारी है और इसी बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइल हमला हुआ है और हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हालांकि सीरिया के मुताबिक उसकी वायुसेना राजधानी दमिश्क और दक्षिण उपनगरीय क्षेत्रों में सक्रिय रही है। पिछले दिनों अमेरिकी हवाई हमलों के बाद इजरायल ने भी सीरिया क्षेत्रों में मिसाइल हमले किए हैं। अमिताभ बच्चन ने आंख की सर्जरी के बाद अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है और बिग बी ने एक ब्लॉग लिखा है सर्जरी के बाद उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने बताया है कि रिकवरी प्रक्रिया बहुत धीमी है और यहां तक कहा बिग बी ने लिखते वक्त भी उनकी आंखें ठीक से काम उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और हाल ही में बिग बी ने अपने फैंस को सर्जरी की जानकारी दी थी, जिसके बाद देश भर में करोड़ों फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।